सुमित जी, अभी आपने जिक्र किया गिलगिट बाल्टिस्तान का पीओके का। जी। 2020 के शुरू में राजनाथ सिंह साहब ने जब ये बयान दिया था कि पीओके हम वापस लेंगे, पीओके को खाली करिए, पाकिस्तान से कहा था, तो हमने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गुस्ताखियां देखी थी। गलवान घाटी में संघर्ष भी हुआ, जहां हमारे भी 20 जांबाज वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके भी सैकड़ों मारे गए। और अभी संयोग है कि फिर से जब जम्मू कश्मीर गए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर लगभग वैसा ही बयान दिया। तो हमें तवांग के रूप में वो चीजें देखने को मिली। फिर से यहाँ चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। जब जब हम पीओजेके की बात करते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं, चीन के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है और वो कुछ ना कुछ हरकतें करता है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इधर हमने देखा है, आपने सुना है कि कुछ चीन के पिट्ठू जो हमारे यहाँ भी हैं, वो हमें ये सबक सिखा रहे हैं या हमें ये चेतावनी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेतावनी दे रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान तो अब एक हो गए हैं, दो तरफा हमला होगा, हमारी सरकार तो सो रही है। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं चौधरी साहब, आप तो बड़े चैरिटेबल वर्ड्स यूज़ करें, मैं चाइना के दलाल बोलूँगा उनको। दलाल बहुत उपयुक्त शब्द है उनके लिए, क्योंकि अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने वाला, अपनी माँ से गद्दारी करने वाला दलाल ही हो सकता है और कुछ नहीं कह सकते उसे। देखिए, भारतीय सेना में का अभी इतना सशक्तिकरण हो सकता है, इतना मनोबल ऊँचा है। अगर चाइना आज गलवान में पीछे बैठे या लद्दाख में और अरुणाचल में उन्होंने हरकत की थी, हमारे 20 भाइयों ने 600 चाइनीज़ों को पीट के भगा दिया। चाइना पीएलए की आज दुनिया भर में बदसना हो रही है। उस दिन तो इज्जत और जान बचा के दोनों भागे थे। अगर रह जाते, ना इज्जत बचती ना जान बचती इन चीनियों की। आज भारत सर 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, ये वो अच्छी तरह से चाइना समझता है। और वी आर नाउ अ फुल्ली न्यूक्लियर ट्रायड। यू कैन नेवर विन अ वॉर विद अ फुल्ली न्यूक्लियर ट्रायड। आईएनएस अरिहंत का के4 मिसाइल के साथ परीक्षण हो सकता है। अग्नि 5 भी का भी अभी परीक्षण हो गया। अभी हमने एक नया मिसाइल, आपने ये एलएसी पे जो प्रखंड कौन सा प्रचंड प्रचंड जो मिसाइल हमने लगाया, कौन सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एलएसी पे अभी जो लगा हमने 150 किलोमीटर हुआ, परलय। शाह परले है। परलय। यस। और सर एक और का हम टेस्ट कर रहे हैं, जो चाइनीज पनडुब्बियों का आंसर है। विल हैव अ बैलिस्टिक मिसाइल, इनसाइड विल बी अ टॉर्पीडो। जब ये पास आएगा ये और टॉर्पीडो रिलीज करेगा, एक भी चाइनीज पनडुब्बी नहीं बच सकती। उसका परीक्षण अभी हम करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, चाइना के नाम के दलाली जो खाते हैं, चाइना से जो हमें डराते हैं, वो दिन निकल गए। और ये हमें यही चीज से डराते रहे। हमें ये नहीं बताया गया बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइना। हमें ये नहीं बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट मत लगाओ, ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। आज चाइना अगर अपनी औकात में, चौधरी साहब, वो हमारे बाहुबल के कारण है, हमारे पॉलिटिकल जो विल है उसके कारण है, हमारी सेना में सशक्तिकरण है, जो मनोबल है उनके कारण है, भारतीय सेना के बाहुबल के कारण है, हमारे डिप्लोमेट्स ने, हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने, राजनाथ जी ने, अमित शाह जी ने, सबने फैंटास्टिक काम किया। हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है। ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आपके पास पावर है तो पीस होगी। अभी डॉक्टर जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, बोली डिप्लोमेसी भी चलती है पावर पे। डिप्लोमेसी को तब सीरियसली लिया जाता है व्हेन यू नो यू हैव द ब्रूट पावर ऑन द ग्राउंड। चाइना आज बातचीत से नहीं रुका, चाइना हमारी शक्ति से रुका है। चाइना आज मोदी से घबराता है, चाइना आज भारत की यूनिटी से घबराता है। अभी देखिए, इन्होंने पीछे वो नया वायरस का शगुफा छोड़ा था, क्या हुआ? कुछ हुआ? मैंने आपके शायद चैनल पे बोला था, मैं कहा सर कुछ नहीं होगा, ये चाइना का शगुफा, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ? इन्हें लगा था भारत डर जाएगा, भारत घबरा जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट बंद, फिर सब बात। जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी उसको रोकेंगे, वायरस का स्केयर फैलाएंगे। आपकी बात दुनिया ने कुछ नहीं किया। और भारत ने क्या किया? आपकी बार भारत पहली कंट्री थी जिसने बोला भाई जो भी चाइना से बंदा आएगा उसकी टेस्टिंग होगी। देखिए, इंडिया और भारत चाइना के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बाकी कंट्रियों से होके आती है। वी वर द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस टेस्टिंग कि तुम्हारा आरटीपीसीआर भी नहीं मानेंगे, यहाँ हम टेस्ट करेंगे। हमें देखा देखी, फिर यूएस ने किया, फिर यूरोप ने किया। अब मैं तो कल परसों सुना पाकिस्तान भी बोला हम भी टेस्टिंग करेंगे। देखिए, चाइना के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ कहीं नहीं है कि तुम्हारे हर बंदे का भी यहाँ टेस्ट करेंगे। आपको पता चौधरी साहब, 2 दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर ने मैंने एक न्यूज कटिंग देखी थी। वह सीआईए का डायरेक्टर कहता भाई, जो भारत ने हिम्मत दिखाई चाइना पे टिकटॉक बैन लगा के, दिस इज अ इंस्पिरेशन फॉर अमेरिका, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया
कि हाउ टू वर्क इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, ये सीआईए का डायरेक्टर कहता है, ये आपको कटिंग मिल जाएगी। ये जो उभरता हुआ भारत है ना सर, मैं कई बार कहता हूँ, जब बजरंग बली को अपनी शक्ति का ज्ञात हो गया, कई सारे रास्ते में राक्षस दानव आए, कालनेमी भी गए, संजीवनी बूटी लेने गए थे तो कालनेमी भी मिला था रास्ते में, ऋषि का रूप धर के उसको रोकने की कोशिश की। माया मोह राक्षस और कालनेमी ये कितने भी आए, भारत का रास्ता नहीं रोक सकते सर। ये भारत का रास्ता नहीं, ये झगा हुआ भारत है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट द, मैं अपने यूथ से अपील करता हूँ, मैं हर बार ये अपील करता हूँ, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स नॉट इवन द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर आप अपनी ताकत को पहचानी, दे आर सेंचुरीज ऑफ इंडिया। और मुझे किसी ने, मैंने एक न्यू ईयर पे किसी का एक साथ एक शो करा, तो उसने कहा आपको क्या मैसेज देनी है, मैं कहा मुझे एक ही मैसेज देनी है, 3 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले खासकर सनातनियों के लिए, जो हमारे दिमाग में बहुत गलत चीज घर कर गई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसको निकाल के WC में डाल के फ्लश कर लो। जी दूसरी बात, पैसा आपके जेब में ठीक है, जब दिमाग में घुस जाता है व्यसन लाता, अहम अहंकार लाता और आपके पतन का कारण और कारक बन जाता है। पैसे को जेब में रखिए, उतना रखिए जितना जेब में हो, यहाँ मत रखिए। तीसरी बात, आप जो भी करें, आप 99% काम अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, पर 1% मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, देश के लिए। और अगर हम लोग 130 करोड़ लोगों ने 1% देना शुरू कर दिया सर, और 110 करोड़ सनातनियों ने अगर 1% देना भी शुरू कर दिया, हम इस देश का क्या सनातन का नक्शा महीनों में बदल सकते हैं। और सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम में इतनी शक्ति है। 99% अपने घर में लगाओ, 1% बाहर लगाओ, और अगर ये हम लगाए, सनातन को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब भारत को विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, वो हम उसको फास्टन कर देंगे, बहुत जल्दी ले आएंगे। ये हम में ताकत है, ये ताकत किसी और सभ्यता में नहीं है जो हम में है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित जी। आज सुबह 11:25 का एक अपडेट है, एक खबर जो मैंने देखी करीब करीब घंटे भर पहले। इसमें लिखा गया है, विदेशी मीडिया में पीएम मोदी के चर्चे, भारत की हो रही तारीफ। और ये क्यों हो रही है, ये खबर किसके हवाले से है? जापानी मीडिया कंपनी है निके एशिया, और इसके जी प्रधान संपादक है शिगेसाबुरी ओकुमुरा। इन्होंने 2022 में भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन अब 2023 के शुरू में घोषणा की है। इन्होंने कहा था कि मेरा जो आकलन था 2022 का कुछ हद तक तो ठीक निकला है, पर शी जिनपिंग ने जिस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने की कोशिश की और उसमें विफल रहे, तो वो मेरा आकलन गलत था। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2023 भारत के नाम रहने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि जापानी मीडिया कंपनी का एक संपादक, जाना माना संपादक, ये घोषणा कर रहा है कि 2023 भारत का रहने वाला है और भारत की तरफ सब देखने वाले हैं। ये जो सच्चाई है आज की भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, ये तनाव बढ़ा रही है चीन का भी, पाकिस्तान का भी, और इन दोनों देशों के यहाँ जो पिट्ठू बैठे हैं उनकी भी। सर, तनाव नहीं बढ़ा रही, रातों की नींद उड़ गई है, खाना हजम नहीं हो रहा, चाय पीनी जा रही, और ठंडा डाले तो वो भी गर्म होके निकल रहा है। अब क्या से निकल रहा है वो अलग विषय है, बट ये हालत हो रही है उनकी, जुलाब लग गया उनको। ये जो मोदी जी का बढ़ता वर्चस्व, एक छोटा सा डाटा बोलूंगा सर, मैंने इस पे एक बड़ा प्रोग्राम किया था, एक छोटा सा डाटा बोलूंगा। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, ये क्या किया, देखिए G20, ये सब हम सबको पता, G20 SCO की प्रेसिडेंसी सबको पता। एक चीज बोलूंगा सर, एक देश का कीर्तिमान होता है, उसमें कितने लोग वहां काम करने थे। और यहाँ यहाँ पीछे बोले मोदी जी है तो नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई, ये हो गई, ये हो गई। सर, यहाँ वर्क वीजाज मैंने देखे थे 2014 में, कितने थे वर्क वीजा जो विदेशी यहाँ काम करने आते हैं चौधरी साहब। 2014 का नंबर आप देखेंगे तो 2014 का नंबर था सर 50,000 से 1 लाख। मैं 1 लाख ले लेता हूँ, हायर साइड पे जी ले लेता हूँ, मैं जी उनके जी जी। वाइफ बच्चों को काउंट नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट्स को काउंट नहीं, वर्क वीजा जो है काम करने आते हैं। मोदी जी के टेन्योर में भी जो 2000 हमारा 22 के, आपको पता नंबर क्या होगा, अंदाजा लगाइए, बढ़ गया था कितना, डबल हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा, आधा रह गया होगा, 25,000 हो गया होगा, नहीं, ना डबल हुआ, ना ट्रिपल हुआ, ना आधा हुआ, ना 1/3 रह गया। ये नंबर है सर, 1 लाख है नंबर, मैं वो भी हायर साइड पे ले रहा हूँ 2014 में, मोदी जी से पहले।
2022 के एंड में चौधरी साहब ये नंबर है 70 लाख, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 70 लाख लोग यहाँ वर्क वीजा लेके काम कर रहे हैं। मैं उनकी वाइफ, उनके बच्चों को काउंट नहीं कर रहा, मैं स्टूडेंट वीजा को काउंट नहीं कर रहा हूँ। 700 गुना बड़ा है ये आंकड़ा। मुझे दुनिया में एक ऐसा देश बताइए जहां ये 700 गुना आंकड़ा बढ़ो। दूसरी चीज बताता हूँ आपको, अभी जो लास्ट महीने गया नवंबर या दिसंबर की बात है, हमारी जो हमने डिजिटल पेमेंट्स की उनका टोटल वैल्यू था 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वैल्यू, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। वो मार्केट कैप हमारा 60 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। 6 से 60 ट्रिलियन का हमारा केवल डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट है। जर्मन एम्बेसडर सर लास्ट महीने 15-20 दिसंबर के आसपास की का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जिस जर्मनी को इंजीनियरिंग को उसका मार्वल मानते हैं, वैसे जर्मनी का इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का -0.3 है, हमारा 7% है। जी जी। तो उन्होंने बोला वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया द डिजिटाइजेशन दे हैव डन। और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर्स आई थी। हमारा रुपी कार्ड अब 34 कंट्रियों में चलता है। वॉस्ट्रो अकाउंट्स शुरू हो गए श्रीलंका और एशिया के साथ, और आने वाले टाइम में महादेव की कृपा से सब कंट्रियों के साथ शुरू होंगे। जैसे ये 40-50 कंट्रियों में पहुंचेंगे, विल एंटर आईएमएफएस इंटरनेशनल किटी। जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर साहब आई थी, एक रुपये कार्ड जो जर्मनी में इशू हुआ था जर्मन बैंक का। अब देखिए डिप्लोमेट तो बड़े चालाक होते हैं चौधरी साहब। वो क्या गई, कोई चांदनी चौक गई, कोई ओल्ड दिल्ली देखने, वहां एक छोटी सी दुपट्टे की दुकान थी। 100-110 रुपए का दुपट्टा होगा, आप समझते हैं किस लेवल का दुपट्टा होगा। उसको रुपी कार्ड अपने दिया, बोला इससे पेमेंट कर। सर रुपी कार्ड चल गया। रुपी कार्ड इशूड बाय अ जर्मन बैंक इन जर्मनी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी टेस्ट इन अ चांदनी चौक वेंडर फॉर 110-120 रुपीज। जो बेचारा फुटपाथ पे हमारा भाई बैठ के रोजी रोटी कमाता, वहां चल गया, वहां चल गया। और आपको एक और चीज बताऊं, भारत के पास जितना सोना है, वो सोना पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना भारत के पास रखा है। कल आपकी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, व्हाट इज द गारंटी? गारंटी गोल्ड में दी जाती है। जितना सोना भारत के पास है पूरी दुनिया के पास नहीं है। कल ऑस्ट्रिया गए थे डॉक्टर जयशंकर साहब, वो ऑस्ट्रिया वाले कह रहे जिनके साथ हमारा 2-2.5 बिलियन का धंधा है, वो कह रहे यार हमारे साथ एफटीए कर लो। एफटीए करने वालों की झड़ी लग गई है सर, झड़ी लग गई है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये जो टेंजिबल डाटा सामने आता है ना, जो टेंजिबल डाटा, जैसे मैं यूपी की बात करूं, 43 लाख लोगों को हमने मकान दे दिए, 1 करोड़ 63 लाख शौचालय बना ले, 15 करोड़ लोग को हम फ्री राशन दे रहे हैं, 4.5 लोग को फ्री सरकारी नौकरियां दे दी। और यही नहीं, 1 करोड़ 38 लाख स्कूल हमने रिपेयर करे। मतलब मेरे पास हर स्टेट का डाटा सर, मैं तो बोलता जाऊंगा तो शो बोरिंग हो जाएगा, बट कुछ पॉइंट मैंने इसलिए बोले कि ये सब चीजें टेंजिबल है, ये दुनिया को दिख रही है सर। ये परसेप्शन नहीं है चौधरी साहब की मैं कुछ अपनी मेरे को ऐसा लग रहा बहुत काम हुआ, नहीं, ये काम दुनिया को दिख रहा है। इस काम और इस काम का जो ओजस है, इससे इनको पिट्ठों को लग रहा है डर, दलालों को लग रहा है डर। एक टाइम था, आपको याद है, 30 साल तक हमने होविट्जर गन नहीं लिया, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, तारीख पे तारीख वाला हाल हो गया था। अब चिनूकी, अपाची, राफेल, AK-4203, कौन सा ऐसा हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं जो हमने लिया और एक एलिगेशन, एक पैसे का एलिगेशन तक नहीं है, आरोप तक नहीं है। ये चीज दर्शाता भारत के बढ़ते वर्चस्व को, और इसको दुनिया मानता है। सर दुनिया एक विदेशी के लिए आपकी सभ्यता को अपने से ऊपर रखना बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी सभ्यता हमेशा ऊपर थी। अब आप बोलेंगे कैसे? जब गोरे आए चौधरी साहब, वी वर कंट्रोलिंग 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 33% जीडीपी पे हमारा कंट्रोल था सर। और जब जो हमसे यहाँ से ले गए $45 ट्रिलियन, विच इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, हमें किस पे छोड़ गए थे? 20% लिटरेसी पे, 35-38 लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए। और भी महादेव की ऐसी अनुकंपा रही, वी हैव बीटन देम बाय $350 बिलियन, व्हिच इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। 75 साल में कोई मुझे बताइए, मैं तो बोलता जाऊंगा, बट पॉइंट ये है, कौन ऐसा देश है जिसमें इतना दमखम है, जिसने इतना अचीव किया हो विद डाटा, विद फैक्ट्स। परसेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, परसेप्शन की बात नहीं, मतलब डाटा और फैक्ट्स की बात कर रहा हूं सर। पीछे जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ, हमने 36 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए, 36 से ज्यादा मिसाइल। अब बताइए इसको आप कैसे जुटला दोगे? इसको कैसे आप जुटलाओगे? मैं हमेशा कहता था चौधरी साहब, लास्ट पॉइंट बोलूंगा, मैं हमेशा कहता था, मैंने कहा अभी एक टाइम आएगा, आज से 1.5 साल पहले टीवी पे कहता था, मैं कहा इंडिया में आने के लिए आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा, हमें कोटा लगाना पड़ेगा। लोग हंसते थे मुझ पे। अब जब मैं ये डाटा देता हूँ 70 लाख वाला, 7 मिलियन वाला, सबके मुंह पे ताला लग गया, मुंह बंद हो गए सबके। 2013 में कुछ पत्रकार साथियों के साथ एक टूर पे मैं लंदन गया था। जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे,
तो वहाँ की जो चमक-दमक थी बिल्डिंग्स की, सड़कों की, बहुत अट्टालिकाएँ जो थी, उनसे कई साथी चमत्कृत थे। तो मैंने उनसे कहा कि भई आप ऐसा करिए 1916 नहीं 1916 नहीं, मैं ये कह रहा था कि 300 साल पुरानी ज़रा लंदन की स्ट्रीट्स देखिए, यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देखिए और फिर 1947 में यहाँ से अंग्रेज भागे थे। इस बीच जो भारत से लूटा गया है, ये परिणाम आप देख रहे हैं लंदन की जो चमक-दमक है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत इतना समृद्ध था, उसको तो लूटा गया दोनों हाथों से और यहाँ से जिस तरीके से कच्चा माल ले जाकर के वो वहाँ माल तैयार करते थे और फिर कई गुना कीमत पर यहीं हमारी मार्केट में आकर के बेचते थे। तो अब वो दौर बीत चुका है। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।